हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके, जीएस और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 11वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, 12 शेड्यूल है। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। भाग 9 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 243 में ये बताया गया है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें जो है टोटल 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची का ये विषय है। बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था की तो सबसे पहले इसको राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1959 में। तो ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान ये सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को सबसे पहले। और 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गान को ये अपनाया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था और ये हुआ था 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत का भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है कौन सा? तो वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन है। देखिए, 2 ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनो है, जिसमें से पहला है बैरन एक्टिव। ठीक है, एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वॉल्केनो वो है बैरन। और ये है कहाँ पर? ये है अंडमान निकोबार में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है ज्वालामुखी? वो है नारकुंडम। ठीक है, ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की अनाउंसमेंट किया है? तो ये किया है कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला कब हुआ था? सबसे पहला हुआ था 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1971 में हुआ था जब जो है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और तीसरा हुआ था 1975 में, कब? जब आंतरिक अशांति हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक चीज़ आपको और अच्छे से ध्यान रहे कि 352, 356, 360 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है आपात की घोषणा करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। और 356 में बताया गया राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और तीसरा जो होता है ये होता है वित्तीय आपातकाल, बट इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। तो इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, चीन के क्षेत्र तिब्बत और इंडिया के बीच व्यापार और आंतरिक समझौता के लिए ये हस्ताक्षर हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रेसिडेंट थे चाउ एन लाई। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये, और ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। इतना आपको यहाँ से ध्यान देना है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। ठीक है, 13 मई 1952 में राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी।
और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के जो है चेयरमैन होते हैं। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया? आर्टिकल 80 में बताया गया। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। और लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 17 अप्रैल 1952 में। और इसको लोकसभा के बारे में आर्टिकल किस आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया है 81 के बारे में। और 79 में बताया गया है पार्लियामेंट के बारे में। इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और ये जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है, और ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और जो समताप मंडल होता है इसी में ही वायुयान उड़ते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो वायुयान होते हैं वो उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेना है, जैसे कि देखिए मैग्ना कार्टा इंग्लैंड की जो है कानूनी पत्रिका है और इसको 1215 ईस्वी में जो है इसको जारी किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड का कानूनी जो है पत्रिका है। ठीक है, और जो है 1215 में इसको जारी किया गया था और लैटिन भाषा में लिखा गया है। और मैग्ना कार्टा नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, और ये पहला लिखित पत्र था। भारत के भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है और टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट हैं जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बताया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। ठीक है, 3 बार जो है स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार जो है 1929 का जो हुआ था INC इंटरनेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, इसमें बने थे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट और ये हुआ था, ये लाहौर में होता है, इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इस बारी इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। ठीक है, और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और माही नदी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है। इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोटीन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? धनायन, ऋणायन, समभारिक या समस्थानिक? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, देखिए जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसकी स्टार्टिंग हो गई थी निर्माण करने की 31 मार्च 1913 में और बन के तैयार हो गया था ये 1924 में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जॉर्ज विटेट ने और इसकी ऊंचाई 85 फीट है। फीट की बात की जाए तो 85 है और अगर मीटर की बात की जाए तो ये 26 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गैस की बात हो रही है। ठीक है, गैस की बात हो रही है तो गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वैसे तो सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलता है मगर यहाँ पे गैस की बात की गई है तो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लौह पुरुष के नाम से विख्यात वल्लभ भाई पटेल जी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1931 में कराची में हुआ था ये। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसी में नेहरू जी ने मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ पर स्थित है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। भारत का सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर है शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये आदि मानव द्वारा बनाया गया है और 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद, रायपुर, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में है। देखिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं, जैसे कि देखिए जो ये हैं पुलेला गोपीचंद जी, ये जो है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं उनके कोच हैं। इससे पहले ये जो है इनको जो है पुलेला गोपीचंद जी को 2001 में, ध्यान दीजिएगा, 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 2014 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, पुलेला गोपीचंद जी बैडमिंटन के प्लेयर हैं और अभी ये पीवी सिंधु के कोच भी हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1924 में। ठीक है, फ्रांस, और ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक जो 1924 में फ्रांस में हुआ था। बात की जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तो 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।